अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। रेलवे स्टेशन था देगलू नाके के रोड पर जहां बजा गड़े पड़ जाने से लोगों के आमद-ओ-रफ्त में कई तरह की दुश्वारी पेश आ रही है। रेलवे स्टेशन द देगलू नाका रोड पर जगह जगह बड़े गड़े पड़े होने के सबब लोगों की आमद और रफ्त में कई तरह की दुश्वारियां पेश आ रही है। इस तरह से इस रोड से हेवी गाड़ियों की आमद शुरू होने से जहां ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो रहा है, वहीं कई सड़क हादसे में कई अफराद ने अपनी जानें गंवा दी। इस मसाइल को हल करने के लिए कई मरतबा कई समाजी कारकुन ने ज़िला इंतज़ामिया को तवज्जो इन मसाइल की जानिब मबूल करवाई, लेकिन इंतज़ामिया ने इस मसाइल को अब तक हल नहीं किया। जो बड़े गाड़ियाँ आ रही है तो ये क्या वजह से आ रही है? ये जो है इनका, हालांकि माननीय जिलाधिकारी साहब ने इसके ऊपर जड़वान को प्रवेश बंदी लगाई है, आदेश बंदी लगी हुई है, फिर भी ये उसका आदेश बंदी का हुक्म मनाही का उल्लंघन करते हुए अंदर आ रहे हैं। इनको बाहर से मालटेकड़ी कामटे से लेकर तो उधर लातूर फाटा चौरस्ते तरफ इनको निकलने के लिए बाईपास दिया गया है, और ये अंदर आने की वजह से कई लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, और एक्सीडेंट इस तरीके बुरी तरीके से हो रहे हैं कि लोगों के मुंडियाँ फुटिया रहे, अतरियाँ बाहर आ जा रहे। परसों एक 2-3 बच्चे का बेचारा मजदूरी करने वाला, रंगोली बेचकर पेट भरने वाला जो आदमी था एक मुस्लिम समाज का, उसको एक ट्रक वाले ने रौंद दिया बुरी तरीके से, और उसकी अतरियाँ वगैरह बाहर आ गई और उसका भेजा बाहर आ गया। तो ये प्रशासकीय अधिकारी जो है और वाहतुक पुलिस जो है, इसको नियंत्रण करना चाहिए ख़ास तौर पे, और वाहतुक पुलिस भी इसमें लापरवाही नज़र आती है वाहतुक पुलिस की, और वो शायद लोगों का ऐसा कहना है कि वो रुश्वत लेकर गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियों को परमिशन दे देते हैं अंदर आने के लिए। अहम वजह क्यों ये गाड़ियाँ आ रही बार बार? नहीं, इसकी अब ये हो सकता है उनका शॉर्टकट जाने में उनको डीजल बच रहा होगा गाड़ियों का, लेकिन उनका रास्ता तो उधर से ही दिया है। माननीय जिलाधिकारी साहब का आदेश है, अब ये उसको नहीं मानते तो इसमें कोई ना कोई मिली भगत है अधिकारियों की, और उनकी अधिकारियों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लक्ष्य देकर। ये देगलू नाके का जो मुस्लिम एरिया है, ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक, ये पिछड़ा समाज जो है, इसके ऊपर, ये एरिया के ऊपर तवज्जो देते हुए ये मसले को हल करना चाहिए और जल्द से जल्द इसका हल निकालना चाहिए। और ये जो अंदर आने वाले गाड़ियां हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और ये जो मोटरसाइकिलें डबल टिबल रोड के ऊपर लगा देते, ये महानगर पालिका को अतिक्रमण की कार्रवाई करना चाहिए मोटरसाइकिल वालों पर। अड़ियल बेलगाम जो भी है, ये 2 चाकी वाहन हो या 4 चाकी हो या 3 चाकी हो, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और इसके ऊपर अमल बजानी करना चाहिए। हमने ये शिकायत माननीय आमदार हेमंत भाऊ पाटिल से की थी, तो उन्होंने अपने लेटर पैड के ज़रिए हमारी रहनुमाई की और हमसे कहा कि भाई आप कमिश्नर साहब से और सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी साहब से मिलिए, मैं भी लेटर देता हूं। और हमने उनसे जाकर ये बातचीत की और उन्होंने फिर हमको आश्वासन दिया अधिकारियों ने कि हम इसका मसला 8 से 10 दिन में हल कर देंगे। परसों हाल में एक नौजवान का इंतकाल हुआ एक्सीडेंट में, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। उसको मुआवजा मिलना चाहिए, और ख़ास तौर पे इस इलाके के लोक प्रतिनिधि है, उत्तर नांदेड़ के आमदार और इस इलाके के जो भी अभी महानगर पालिका के कॉरपोरेटर नियुक्त हुए हैं, इनको भी इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। ये कमिश्नर के पास और कलेक्टर साहब के पास एक आपत्ति का एक फंड होता है, तो आपत्ति के फंड से उसको मंजूर करवाना चाहिए कि भाई एक बाज़ाबातकारी फंड से उसको मंजूर करा के लेना चाहिए इनसे। आजकल हमारे खासदार साहब है, और खासदार साहब भी दे सकते। एक अगर कोई आदमी मरता है, किसी जातीयवादी दंगल बनाकर उसको पेश किया जाता है और उसके खानदान को एक नौकरी दी जाती है, 25 लाख रुपए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो एक अचानक तौर पे मजदूरी करने वाला शख्स मरता है, तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसको तो कम से कम 10-15 लाख रुपए उसकी बाज़ाबातकारी के लिए मिलना चाहिए। सामाजिक कारकुन मोहम्मद इस्माइल ने एमएलए हेमंत पाटिल के लेटर पैड पर ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की कि वो सड़क पर पड़े गहरे गड्ढों को भरने, सीसीटीवी कैमरे शुरू करने और हेवी गाड़ियों की आमद देगलू नाके से बंद कराए, बाईपास से शुरू करने की अपील की।
भाई जो नाके का ट्रैफिक का मसला है, यहाँ पे जो बड़ा टायर की जो गाड़ियाँ आते हैं, बड़े गाड़ियाँ आते हैं, मतलब 10 टायर के 12 टायर के, ये ट्रैफिक जाम होता है और इस पर जो है तो कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे जो है तो आरटीओ का कोई बराबर इंतजाम नहीं है। आरटीओ पहुँचता भी है तो कोई हादसा होने के बाद पहुँचता है। इसलिए भाई इस पर तवज्जो होनी चाहिए। महानगर पालिका जो नांदेड़ में है, लेकिन ऐसा लगता है भाई महानगर पालिका नहीं, खाली नगर पालिका है। यहाँ के जितने कार्यकर्ता है, यानी जो लीडर है, उनकी भी तवज्जो नहीं है। जो पुलिस जिम्मेदार है, उनका कुछ इस पर तवज्जो नहीं है। जो ट्रैफिक पुलिस है, इनका तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है ट्रैफिक पुलिस नांदेड़ में है ही नहीं। खाली पब्लिक सेवा वा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आम लोगों को और ज़्यादातर स्कूल के बच्चों को ट्रैफिक के अंदर चलने या जाने आने से बहुत परेशानियाँ उनको जो है तो उठाने पड़ रही है। कई लोग इस हादसे में गाड़ियों के टकराव की वजह से जान गंवा चुके हैं। इस पर कोई लीडर या कोई पुलिस कर्मचारी या कोई अपक्ष लीडर इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक का नुकसान है। इस पर पुलिस और जो है तो आरटीओ को दोनों को तवज्जो देना चाहिए। इसमें जो है तो भारी पब्लिक जो है तो जख्म उठा रही है, इसका नुकसान उठा रही है। इस पर कोई लीडर या कोई ख़ास जो है तो नगर पालिका कोई कार्यकर्ता इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। ये पब्लिक की परेशानी है। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा होगा कि आम लोगों को चलना फिरना या ज़ईफ़ लोगों को और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। भाई आपको क्या क्या परेशानी है? भाई हमारे को जो है तो रास्ता ये साइड से साइड रास्ता पार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। भाई परेशानी हो रही है। हाँ, बार बार भाई कंप्लेन जो है तो आरटीओ ऑफिस तक जा रही है। भाई इस पर आरटीओ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। भाई इसमें ज़्यादा पब्लिक का नुकसान है। भाई जो स्कूल कॉलेज के बच्चे आने जाने वाले छोटे छोटे ज़ईफ़ है, लेडीज़ है, इनके बाकायदा बहुत मुश्किल हो रही है भाई इस रास्ते से गुजरने के लिए। यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई ट्रैफिक पे तवज्जो नहीं देता। भाई कोई गाड़ियाँ लग्जरिया का जो बाईपास से इनका जो रास्ता बनाया गया है, भाई वो सिटी के अंदर बाकायदा इतने फुर्सत से गुजरा है जैसे इनके लिए बाईपास ही हो, बल्कि बाईपास नहीं है भैया, ट्रैफिक पब्लिक का रोड है ये। यहाँ पे इस पर कोई किसी की तवज्जो नहीं है भाई, ना पुलिस की है ना आरटीओ की है। और इस पर तवज्जो देना चाहिए भाई। जो गैर कानूनी काम ये एरिया में होते हैं भाई ट्रैफिक के, भाई उस पर भी पुलिस और जो है तो आरटीओ को तवज्जो देना चाहिए। मैं इतना कहकर भाई अपनी जगह लेता हूँ। इसकी यही वजह है कि लोग जो सरकारी कर्मचारी लोग है, पुलिस प्रशासन जो है तो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोग मर रहे हैं दिन पे दिन, और वाजेगांव से जो बिठाए वो पैसे लेके छोड़ देते हैं लोग पुलिस वाले। इससे लोगों की जान जाती है और लोग तकलीफ में यही हफ्ते में 2 जान गए हुए हैं। एक टायर बोट कमान करने गए और एक आगे हुआ है, 2 हिस्से हुए हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन जो है तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और ट्रैफिक जो है तो पूरा जाम हो रहा है और लोग जो है तो यहाँ पे मरते जा रहे हैं। लोगों की कोई गिनती नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इससे पहले भी बोले थे आपको, पर नहीं सुन रहे लोग। ऐसा है कि ये प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन पे ध्यान देना चाहिए। प्रशासन ने पुलिस कर्मचारियों को भी बोलना चाहिए साहब लोगों ने। ये बहुत तकलीफ है। ऑटो वालों के पीछे पड़ जाते, गरीब ऑटो वाले रोजी कमाएंगे उसके पीछे पड़ जाते। वो 3 महीने साफ थे तो अच्छा था। वो ट्रैफिक में जो साफ थे निगम साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिए थे। अब उन्होंने गए जब से और 3 तरह हो गया हुआ है। बस इतना बोल के मैं अपनी ख़त्म करता हूँ। इसकी अहम वजह क्या है? ये पुलिस के सही नहीं है ना, कार्यक्रम लापरवाही है। जैसा कि निगम साहब थे, बहुत अच्छे आदमी थे, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, क्या कहाँ गए पता नहीं। जब से और जैसा का वैसा होगा नांदेड़। एसपी साहब नए आए, जब से अच्छा था थोड़े दिन 3 महीने बाद में वही महानगर पालिका ने नगर पालिका ही दिख रहा हमारे को। तो ये अहम वजह है। हाँ, ये अहम वजह है। और बहुत अच्छा हुआ था 3 महीने में, वो 3 महीने के बाद जो है तो और जैसा कि वैसा होगा पुराना नांदेड़। रोड पे गाड़ियाँ भी लग रहे बेहतर थी, इसको कोई नहीं, इसको कोई वजह नहीं कर रहे। कोई ट्रैफिक वाले को इसको देख रहे नहीं, लापरवाही कर रहे। नगर पालिका नहीं, ना कोई शासन नहीं, कुछ नहीं है। तकलीफ है लोगों को। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक तो कोई नहीं हुई। आ रहे जा रहे पूरे ऐसे देखते चल जाते, गाड़ियाँ हटाओ ये हटाओ बस। वो साहब थे जो निगम साहब जो थे ना, बहुत अच्छे आदमी थे। वो उन्होंने सही कंट्रोल करे थे।